सुबह की धूप चंदनपुर के घर में फैल रही थी। अंजलि रसोई में चूल्हा सुलगा रही थी, जबकि काव्या बरामदे में बैठकर अपने नाखूनों पर पॉलिश लगा रही थी। काव्या चिढ़ते हुए वहां आ जाती है और कहती है, दीदी कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह ये धुआं मत फैलाया करो, मेरी त्वचा खराब हो रही है। और ये गंध, उफ, ऐसा लगता है जैसे हम आदिमानव काल में जी रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप इस गांव की कीचड़ के लिए नहीं बल्कि शहरों की चमक के लिए बनी हैं? काव्या, इस धुएं में रोटी की महक है जो पेट भरती है, और रही बात त्वचा की, तो पसीना जब मेहनत से निकलता है तो चेहरे पर असली चमक आती है। तो महलों के सपने देखती है वो अच्छी बात है, पर उन सपनों के लिए अपनों और अपनी जड़ों को छोटा समझना गलत है। जड़ी, हमेशा आपकी बातें इन जड़ों और मिट्टी पर ही खत्म होती हैं। देखिए मुझे, मैं इस गांव के किसी भी लड़के से शादी नहीं करूंगी। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मुझे सोने से तौल दे, जो मुझे नौकरों की फौज दे। आपकी तरह सुबह उठकर झाड़ू मारना और गोबर उठाना मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? आज बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें समझाती हूँ। दीनानाथ जी घर पहुँचते हैं। दोनों बच्चों को जाके ये खुशखबर देता हूँ। क्या बात हो रही है बच्चों? अरे पिताजी, आप आ गए। काव्या कह रही थी कि उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए और मेहनत उसे नहीं करना, और चूल्हे के धुएं से उसकी त्वचा खराब होती है। मैं बस उसे मेहनत के कायदे बता रही थी। किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं काव्या, हाथों की मेहनत में होती है। अंजलि सही कह रही है। सुंदरता ढल जाती है, पैसा हाथ का मैल है, पर जो इंसान मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे वही असली धन है। मैंने तुम दोनों के लिए रिश्ते देखे हैं और आज फैसला सुनाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि अब तुम दोनों की जिंदगी में एक नया खुशियों भरा अध्याय शुरू हो। मैंने कुछ अच्छे रिश्ते देखे हैं। पापा, आपने हमारे लिए सोचा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। पापा, हमने सोच लिया है। अगर आपको वो परिवार सही लगता है और हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी बेटियां आज सच में बड़ी हो गईं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और पापा, शादी में कोई टेंशन नहीं, सारी प्लानिंग हम करेंगे। और आप बस एंजॉय करना। ठीक है बेटा, अब ये शादी सबसे यादगार होगी। कल तुम दोनों अच्छे से रेडी होके आना, तुम्हें देखने आ रहे हैं वो लोग। समय बीता और वो दिन आ ही गया जब दोनों बहनों की शादी तय हो गई। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, भाई साहब, रिश्ता पक्का समझिए और शादी की तैयारी करिए। अब तो हम समधी हुए। हमें आपकी बेटियां पसंद है। शादी तय हो गई। अंजलि को आकाश मिला और काव्या को विक्रम। एक तरफ था आकाश, एक साधारण किसान पर बड़े सपनों वाला इंसान, और दूसरी तरफ था विक्रम, दौलत, शान शौकत और दिखावे की दुनिया का मालिक। आप सबका स्वागत है मेरे दुकान में। आप सबको क्या चाहिए? यहाँ तो बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रहा क्या चले। हाँ भाई, लेकिन कुछ तो चुनना ही होगा। आप सबको कुछ पसंद आ जाए तो मुझे बुला लेना। तो दीदी, आखिरकार आपको अपना मिट्टी का लाल मिल ही गया। सुना है आकाश के पास ट्रैक्टर तक नहीं है, हल से खेत जोतता है। बेचारी अंजलि दीदी, अब तो सारा जीवन फटे हुए आंचल और टूटी चप्पलों में बीतेगा। जब आप थक जाएं तो मेरे आलीशान बंगले पर आ जाना, मैं आपको अपने पुराने कपड़े दे दूंगी। अंजलि, आंखों में आंसू पर चेहरे पर मुस्कान। काव्या, कपड़ों से गरीबी नहीं छिपती और गहनों से अमीरी नहीं आती। आकाश के पास विजन है, वो जमीन को प्यार करता है। मैं उसके संघर्ष में उसकी ताकत बनूंगी। दुआ करती हूँ कि तेरी ये चमक कभी फीकी ना पड़े, क्योंकि जिस दिन ये खत्म होगी तो खुद को बहुत अकेला पाएगी। शादी के बाद दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अंजलि पहुंची एक छोटे से घर में, जहां सुविधाएं कम थीं
लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके सामने थी एक बंजर जमीन, पर उसकी नज़र में वही जमीन एक सुनहरा भविष्य थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर संघर्ष को ही अपना रास्ता बना लिया। अंजलि, लोग मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैंने शहर की नौकरी छोड़कर इस बंजर जमीन को चुना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए न रेशम है न जेवर। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आकाश जी, जिस दिन मैंने आपके घर की दहलीज पर कदम रखा, उसी दिन आपके सपनों को अपना बना लिया। ये जमीन बंजर नहीं है, ये बस प्यासी है। हम इसमें पसीना सींचेंगे। हम सिर्फ अनाज नहीं उगाएंगे, हम एक साम्राज्य खड़ा करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आज हमारे पास छाता नहीं है तो क्या हुआ, हम बारिश में भीगते हुए भी आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी पत्नी ही नहीं, आपकी सबसे बड़ी लेबर और मैनेजर भी हूँ। वहीं दूसरी ओर काव्या की जिंदगी बाहर से किसी रानी से कम नहीं थी। बड़ा घर, महंगे कपड़े और हर सुख सुविधा, लेकिन उस चमक के पीछे एक खालीपन था, जहाँ न प्यार था न सम्मान। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जिस जिंदगी को उसने सपना समझा था, वो दरअसल एक सुनहरा पिंजरा था। फिर एक दिन दोनों के बीच नोकझोंक होती है। विक्रम, आज शाम को हम उस बड़े होटल में डिनर पर जा रहे हैं। मुझे नई डायमंड रिंग चाहिए। मेरी सहेली ने कल ही नई खरीदी है। चुप रहो काव्या, तुम्हें बस पैसा खर्च करना आता है। क्या तुम्हें पता भी है कि मार्केट में क्या चल रहा है? मेरा एक शिपमेंट अटक गया है और तुम यहाँ हीरों की बात कर रही हो। याद रखो, मैंने तुम्हें इसलिए शादी करके लाया क्योंकि तुम सुंदर हो। जिस दिन तुम्हारी सुंदरता और मेरा धैर्य खत्म हुआ, उस दिन तुम सड़क पर होगी। यहाँ जुबान लड़ाने की कोशिश मत करना। पर विक्रम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई सामान नहीं। पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो। मेरे पैसों पर पलने वाली परजीवी मत बनो। समय ने अपनी चाल चली और दोनों बहनों की किस्मत ने करवट ली। अंजलि और आकाश ने अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदल दिया। उनका छोटा सा सपना अब एक बड़ा व्यापार बन चुका था। नीलगिरी हर्बल्स, जो अब सिर्फ उनका नहीं, पूरे गांव का सहारा बन गया था। अंजलि, देखो, आज हमारे जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का पहला बड़ा ऑर्डर लंदन से आया है। हमने कर दिखाया। ये तो बस शुरुआत है आकाश। हमने मिट्टी को माँ मानकर पूजा, तो माँ ने हमें कभी खाली हाथ नहीं रहने दिया। अब हम गांव की दूसरी महिलाओं को भी रोजगार देंगे। वहीं दूसरी ओर काव्या की दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी। दौलत, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उससे दूर होने लगी, और जिस इंसान के साथ उसने अपना जीवन जोड़ा था, वही उसे सबसे ज्यादा दर्द देने लगा। उसी समय काव्या के घर में मातम छाया था। विक्रम का सारा साम्राज्य भ्रष्टाचार और गलत निवेश के कारण ढह गया। बैंक वाले घर की नीलामी करने आए थे। मिस्टर विक्रम, हम बैंक से आए हैं और आपकी घर की नीलामी आज ही होगी क्योंकि आपने बैंक के पैसे नहीं चुकाए। सर, मुझे कुछ टाइम और दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैं तुम्हें बस एक हफ्ते का समय दे सकता हूँ, उससे एक दिन भी ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। जी सर, मैं पैसे कुछ भी करके चुका दूंगा। सुमित्रा, काव्या की सास। अरे ओ कुलक्षणी, जब से तू आई हमारे घर को दीमक लग गई। तेरा बाप तो कंगाल था ही, तुझे भी यहाँ ऐश करने भेज दिया। अब क्या खड़ी मुंह देख रही है? अपने वो गहने निकाल जो मेरे बेटे ने तुझे दिए थे। सब बेचकर कर्जा चुकाना है। ये गहने मेरी स्त्रीधन है माँ जी, आप इन्हें नहीं ले सकती। विक्रम, कुछ कहो ना। क्या कहूं? तुम जैसी औरत की कीमत बस इन्हीं गहनों तक थी। अब न घर बचा है न इज्जत। भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। टूटी हुई, अकेली और बेबस काव्या वापस उसी घर पहुंची जिसे कभी उसने ठुकरा दिया था। उसकी आंखों में पछतावा था और दिल में हजारों सवाल। मैं यहाँ क्यों आ गई? जिस घर को खुद छोड़ा था, आज उसी के दरवाजे पर खड़ी हूँ। क्या वो मुझे देखना भी चाहेंगे या दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर देंगे? काश उस दिन मैं इतना गुस्सा न करती। काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। अब क्या कहूँगी? माफ़ कर दो। इतना आसान होता है क्या?
अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया तो क्या मैं सच में ये सह पाऊंगी? लेकिन अगर आज भी नहीं बोली तो शायद कभी हिम्मत ही न जुटा पाऊं। बस एक बार दरवाज़ा खुल जाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। काव्या बेटा, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? ये हालत किसने किया? काव्या ने सारी बात उन्हें बताई और माफ़ी मांगी, लेकिन इस बार अंजलि ने उसे ठुकराया नहीं। काव्या अंजलि के पैरों में गिरकर, दीदी मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मैंने गरीबी का मजाक उड़ाया, आज मैं खुद दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। जिस महल पर मुझे नाज था उसने मुझे कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया। विक्रम, जिसे मैं अपना मानती थी, उसने मेरी इज्जत की नीलामी कर दी। मैं कहाँ जाऊं? काव्या उठ, रोने से बीता हुआ वक्त नहीं बदलता। देख, मैंने उस दिन भी कहा था कि धन हाथ का मैल है। तूने सुनहरी पिंजरे को स्वर्ग समझ लिया था, पर याद रख, चोट तभी लगती है जब इंसान को कुछ सीखना होता है। तू हारी नहीं है, तू बस टूट गई है, और टूटी हुई चीजों को जोड़ना मुझे आता है। तू चंदनपुर की बेटी है, किसी की जागीर नहीं। आज से तू मेरे साथ काम करेगी। तूने शहर की चमक देखी है, अब तू हमारे ब्रांड की मार्केटिंग हेड बनेगी। हम दुनिया को दिखाएंगे कि दो बहनें जब मिलती हैं तो वो एक नई कायनात रचती हैं। बेटा तुम हार मत मानो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना? अंजलि ने उसे सिखाया कि असली ताकत गिरने में नहीं बल्कि फिर से उठने में होती है। और यही पल था जब काव्या ने अपनी नई शुरुआत की। वही काव्या जो कभी टूट चुकी थी, आज एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। उसने अपनी पहचान खुद बनाई और अपनी जिंदगी को नए मायनों में जिया। काव्या, क्या तुमने सारे स्टॉक चेक कर लिया? हाँ, दे दिया, चेक कर लिया है, और शिपमेंट भी हो गया है। बहुत अच्छे काव्या, ऐसे ही काम करते रहना। देखना, एक दिन हम बहुत कुछ करेंगे। कुछ महीनों बाद काव्या अंजलि के साथ मिलकर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले गई। अरे विक्रम, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, सब लुट गया ना, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। सब लुट गया। अब पछता के क्या करेगा? सुना है तेरी पत्नी बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन गई है, जाके माफी मांग ले और वापस ले आ, तभी तो तेरा कुछ हो सकता है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं जाके माफी मांग लेता हूँ। एक दिन विक्रम, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, काव्या के ऑफिस आता है। काव्या, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चला है कि तुम अब बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई हो। चलो, पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो वापस घर चलते हैं। मिस्टर विक्रम, पति एक शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे आप कभी निभा नहीं पाए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे सड़क पर फेंक दिया। आज जब मेरे पास नीलगिरी हर्बल्स का साम्राज्य है तो आपको अपनी पत्नी याद आ रही है। आप मेरे पास नहीं बल्कि मेरी सफलता के पास आए हैं, और काव्या अब किसी की सीरी नहीं बनेगी। आप जा सकते हैं, और हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दीजिएगा। और सुनिए विक्रम जी, स्त्री अगर अन्नपूर्णा है तो वो काली भी है। आपने उसे मिट्टी समझा था, देखिए आज उसी मिट्टी ने उसे सोना बना दिया। विक्रम सिर झुकाए वहां से चला गया। अंजलि, आकाश और काव्या ने एक साथ मिलकर एक नए अस्पताल और स्कूल की नींव रखी। वाह, तुम्हारी बच्चियां कितनी समझदार हैं। आज उन लोगों ने इस गांव का नक्शा बदल दिया। मुझे गर्व है तुम्हारा दोस्त होने में। देखा छोटी, मैं ना कहती थी, एक दिन हम बहुत कुछ करेंगे। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आकाश, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, पूरे गांव का भला कर दिया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्त, मैंने इसी दिन के लिए संघर्ष किया था, आज सफल हो गया। मैं स्पीच दे के आता हूँ। नमस्ते सभी को। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ हमारी सफलता नहीं है, ये आप सबकी सफलता है। एक समय था जब मेरे और अंजलि के पास कुछ भी नहीं था, बस सपने थे, मेहनत थी और अपने गांव पर विश्वास था। हमने दिन रात खेतों में काम किया, कई बार नुकसान हुआ, मुश्किलें आईं, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। अंजलि हमेशा मेरे साथ एक ताकत बनकर खड़ी रही।
जब मैं थक जाता था वो मुझे हिम्मत देती थी, जब मैं टूट जाता था वो मुझे फिर से खड़ा करती थी। आज हमने जो कुछ भी क्या है वो प्लानिंग, मेहनत और आप सबके साथ का नतीजा है, और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।